Hello everyone, welcome to my channel. This is Shiv Shakti 1111 एंड आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है ये वीडियो क्या कहते हैं मैं भूल गई इस वीडियो में मैं एक्चुअली अपने जर्नी को आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आखिर मेरी जर्नी ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और कैसे कैसे मैंने हर चीज़ों को सहा। ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे बना देना चाहिए। एक्चुअली मैं किसी और टॉपिक पे, मैं एक इनर वर्ल्ड पे वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे ये आप लोगों को ये शेयर करना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आज आपको अपनी जर्नी बताऊँगी, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन चीज़ों को नहीं करूँगी, मैं आपको इनडायरेक्टली समझाऊँगी। ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक्चुअली मेरी और मेरे ट्विन की स्टोरी है। इस कहानी में जो एक छोटा सा बच्चा है वो मैं हूँ, और जो फादर है जिसने उस बच्चे को एडॉप्ट किया है, ठीक है, वो है मेरा ट्विन। ठीक है, सो लेट मी बिगिन। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, ठीक है, जो कि अनाथालय में रहता था। ठीक है, जिसके माँ बाप नहीं थे। बट ऐसा मेरे साथ नहीं है, मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स हैं और मैं अनाथालय में नहीं रहती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी अपने घर में रहती हूँ। मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, कि एक छोटा बच्चा था जो कि अनाथालय में रहता था। ठीक है, उसके माँ बाप नहीं थे। वो बहुत अकेला था। हमेशा वो नेगेटिव चीज़ों से घिरा रहता था। बहुत छोटा था, बहुत छोटी ही उम्र से वो नेगेटिविटी से घिरा रहता था। नेगेटिव लोग उसके पीछे पड़े रहते थे और बहुत अकेला था। उसके माँ बाप नहीं थे। उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की क्या थी, कमी थी। ठीक है, और एक चीज़ था कि उस छोटे से बच्चे को ना, जो कि मैं हूँ एक्चुअली में, उस छोटे से बच्चे को बचपन से ही पता था कि उसके लिए कोई बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब उस छोटे से बच्चे को बचपन से ही रिश्तों के मायने पता थे। बहुत छोटी सी उम्र में जब बच्चों को चॉकलेट, आइसक्रीम और कार्टून से ज़्यादा का नॉलेज नहीं होता है, उस छोटे सी उम्र में उस बच्चे को पता था कि रिश्ते जो होते हैं, रिलेशनशिप जो होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल चीज़ें होती हैं और इसका इसका जो वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वो बच्चा, एक दिन उस बच्चे को लेने के लिए, ठीक है, उस अनाथालय में एक आदमी आता है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत अच्छा इंसान होता है। वो बहुत अच्छा इंसान होता है और वो बच्चा, उस इंसान को देखते ही उसे पता चल जाता है कि नहीं, ये इंसान जो है, जो कि यहाँ किसी बच्चे को गोद लेने आया है, ये इंसान वाकई में क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत सही है। और वो इंसान, जो इंसान आया हुआ है अनाथालय में गोद लेने के लिए, उसे मैं अपना ट्विन बता रही हूँ। ठीक है, वो समझिए कि वो मेरा ट्विन है। ये अनाथालय वाली कहानी सच नहीं है, बट मैं ऐसा एग्जाम्पल लेके आपको अपनी स्टोरी में डायरेक्टली तो नहीं बता सकती, बट मैं इनडायरेक्टली आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो वो जो आदमी है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा स्वभाव का लग रहा है, नेचर का लग रहा है, और बच्चे ने उसे देखते ही समझ लिया कि नहीं, ये इंसान बहुत अच्छा है। अगर इसने मुझे गोद ले लिया ना, तो मेरी तो भाई किस्मत चमक जाएगी। ठीक है, तो वो इंसान आता है अनाथालय में और उसकी नज़र सीधा किसी और बच्चे पे नहीं पड़ती है। उसकी नज़र सबसे पहले इसी बच्चे पे पड़ती है और इस बच्चे की भी नज़र सबसे पहले उसी पे पड़ती है। जबकि वहाँ पे और भी लोग आए रहते हैं बच्चे को गोद लेने के लिए, बट इस बच्चे को सबसे अच्छा और सबसे प्योर यही इंसान लगता है, और इस इंसान को सबसे प्योर और अच्छा यही छोटा बच्चा लगता है। उसको इसके अलावा कोई नहीं दिखता, ना इस बच्चे को, और उस इंसान के अलावा दूसरे लोग दिखते ही नहीं हैं। वो इंसान क्या करता है, इस बच्चे को गोद ले लेता है। ठीक है, और उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसको इतने अच्छे से रखता है, उसको इतने प्यार से रखता है। मतलब होता है ना कि मतलब इतना उसको प्यार देता है, इतना ज़्यादा उसको लव देता है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ता है वो इंसान उस बच्चे को प्यार, लव, अफेक्शन देने में। मतलब वो बच्चा क्या था, जब वो बच्चा अनाथालय में था तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरा रहता था। वो बच्चा ऑलमोस्ट बर्बाद ही होने वाला था। वो बच्चा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही होने वाला था कि अचानक से ये आया एडॉप्शन करने के लिए, बच्चे को गोद लेने के लिए, और इस इंसान ने गोद ले लिया। तो हुआ क्या कि जब वो गोद लेकर उस बच्चे को अपने घर गया ना, तो उस इंसान ने उस बच्चे को इतना प्यार दिया, मतलब समझो कि उसको सिर पे बैठा लिया। वो इंसान अनमैरिड था, वो इंसान का अपना कोई औलाद नहीं था, बस वो इंसान अकेले था, तो उसने इस बच्चे को गोद लिया।
ठीक है। उसने उस बच्चे को दुनिया भर की मोहब्बत दी, दुनिया भर का प्यार दिया, दुनिया भर का मतलब इतना उसको जो नेगेटिव एनर्जीज जो उसके अंदर भर गई थी, उन सभी नेगेटिव एनर्जीज़ को निचोड़ के फेंक दिया कहीं बाहर। और उस बच्चे को भरोसा दिलाया कि भले ही तुम्हारे अपने मम्मी पापा नहीं है, बट मैं ही तुम्हारा माँ भी हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं ही तुम्हारा भाई भी हूँ, मैं ही तुम्हारा हर चीज़, हर सब कुछ सब कुछ सब कुछ। वो धीरे धीरे समय बीतते गया, समय बीतते गया, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। और ऐसे ही वो बच्चा जो था वो बड़ा होते गया। और उसको अपने 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 उसको उस इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा लगाव। वो बच्चा एकदम उस इंसान को भगवान मानने लगा, उसे बिल्कुल भगवान की तरह पूजने लगा, उसकी पूजा करने लगा। उसे लगा कि मेरी पूरी दुनिया तो बस यही है। कैसे आपको याद है जब शिव जी और पार्वती जी, अरे नहीं, गणेश जी और कार्तिक जी के बीच में एक कंपटीशन लगा था। दोनों ने कहा था कि चलो दुनिया घूम के आते हैं, जो पहले घूम के आ जाएगा वो विनर होगा, ठीक है। तो कार्तिक जी अपने मोड़ पे बैठ के पूरा दुनिया चले गए घूमने, और गणेश जी क्या किए, वो शिव और पार्वती के चारों ओर घूम लिए। जब कार्तिक वापस आए तो वो बोले, अरे तुम तो कंपटीशन में चीटिंग कर रहे थे, मैं तो पूरा दुनिया घूम रहा था, तुम यहीं पे थे। तो गणेश जी ने कहा था कि मेरी पूरी दुनिया, सॉरी, मैंने अपने माता पिता का चारों ओर चक्कर लगा लिया, यानी कि मैंने पूरी दुनिया को क्या किया, घूम लिया, ठीक है। तुम दुनिया घूमने के लिए मोड़ पे बैठ के घूमने चले गए, बट मैंने तो बस चक्कर लगा के पूरी दुनिया को घूम लिया, मैनिफेस्ट कर लिया। तो ठीक उसी तरीके से इस छोटे से बच्चे को भी ऐसा लगता है ना। एक तो वो जो आदमी रहता है, एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट एक मिनट। एक तो वो जो आदमी रहता है वो इस बच्चे को इतना ज़्यादा, मतलब कहा ना कि उसको हर लेवल का प्यार देता है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ता है इस बच्चे को प्यार देने का, ठीक है। उस बच्चे को विश्वास दिलाने का कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो, ठीक है। मैं हूँ तुम्हारा सब कुछ, तुम्हें मेरे लिए ही बनाया गया था, ठीक है। वो बच्चा भी दिन बीतते जाता है, वो बच्चा बड़ा होते जाता है, उस बच्चे को तो इतना लगाव हो जाता है उस इंसान से। वो बच्चा मतलब उस इंसान को ही अपना सब कुछ मानने लगता है, अपना भगवान मानने लगता है, बिल्कुल। मतलब उस बच्चे को तो ऐसा लगने लगता है ना कि उसकी जो पूरी दुनिया है ना, पूरा यूनिवर्स, वो उस इंसान के ही अंदर है, ठीक है। और वो उसको एकदम भगवान मानने लगता है, पागल हो जाता है, मतलब पागल नहीं, मतलब बहुत, मतलब पूजने लगता है एकदम, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है, ठीक है। फिर क्या होता है गाइस कि ये ये बच्चा मैं हूँ और वो आदमी ट्विन है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब मेरे साथ ठीक वैसा ही, मतलब ये मेरी ही कहानी है, लेकिन मैंने चेंजेस लाए। जैसे अनाथ आश्रम जैसा कुछ नहीं था, बट मैंने जोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स एकदम सही सलामत है, ठीक है। और मैं मतलब खुश हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, इस रिश्ते की गहराई को समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया है, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या हुआ मैं समझाती हूँ। फिर एक दिन अचानक से क्या हुआ कि ये बच्चा एक रात सोया, ठीक है। ये बच्चा एक रात सोया, और जब दूसरे दिन जागा ना, दूसरे दिन, तो जैसे वो अपने उस इंसान के पास गया, वो देखा कि वो इंसान उससे थोड़ा सा कटने सा लगा, मतलब वो इंसान इसे इग्नोर करने लगा ऑल ऑफ अ सडन। मतलब एक दिन पहले वो इंसान इस बच्चे को अपने सिर पे बैठाया हुआ था, ये बच्चा भी उस इंसान को एकदम भगवान माना हुआ था। और अचानक से एक दिन आया, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आया अचानक से, कि वो बच्चा जब अपने उस इंसान के पास गया, तो वो इंसान उसे क्या करने लगा, इग्नोर करने लगा। वो बच्चा सोचा ना कि ऐसे ही लगता मुझसे कोई गलती हुई होगी, या फिर इनका मूड अच्छा नहीं होगा, चलो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, इग्नोरेंस बढ़ते चला गया। वो बच्चा देखने लगा कि अरे ये इंसान तो मुझे अचानक से इतना इग्नोर क्यों करने लगा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। फिर एक समय आया कि उस इंसान ने इग्नोरेंस की सारी हदें ही पार कर दी। पता है हुआ क्या उस बच्चे के साथ?
पहले उस इंसान ने उस बच्चे को अनाथालय से लाया, उस बच्चे को हर तरह के नेगेटिव एनर्जी से बचाया, ठीक है। और उसे दुनिया भर का लव दिया, दुनिया भर का केयर दिया, दुनिया भर का उसे प्यार दिया, उसे विश्वास दिलाया। और फिर एक दिन अचानक से उसने उसने मतलब अम, एक दिन उसने अचानक से उसे अपने से दूर कर दिया, इग्नोर कर दिया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। आप सोचिए कि उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा होगा उस वक्त। वो बच्चा हर दिन देख रहा था कि दिन पर दिन वो इंसान उस बच्चे को इग्नोर किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और वो बच्चा सब कुछ देख रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ रुक नहीं पा रहा है। उस इंसान को ऐसा लगने लगता है कि अरे, उस इंसान को जो कमी इतने साल से नहीं खली थी, बट वो कमी अब उसे खलने लगी थी। उस इंसान को ऐसा लगने लगा था कि ये मेरा नहीं है, ये गोद लिया हुआ है, ये मेरा नहीं, ये गोद लिया हुआ है। और वो इंसान इस बच्चे को अब धीरे धीरे ये सोच कर कि ये मेरा नहीं है, गोद लिया हुआ है, ये इंसान इस बच्चे को धीरे धीरे अपने से दूर करने लगा, गोद लिया हुआ समझ के इसे अपने से इग्नोर करने लगा। उस इंसान ने कभी उस बच्चे को अपने से मतलब फिज़िकली दूर नहीं किया, मतलब उसे वापस वो अनाथ आश्रम छोड़ के नहीं आया। मतलब उस इंसान ने ऐसा नहीं किया कि उसने किसी से शादी कर ली या फिर उसने अपने बच्चे पैदा कर लिए या फिर इसे वापस अनाथालय छोड़ के आ गया। नहीं, उस इंसान ने इस बच्चे को अपने पास ही रखा, हमेशा अपने पास रखा। लेकिन इसके साथ बिहेव बिल्कुल ऐसा करने लगा कि इस बच्चे को ऐसा लगने लगा ना कि ये इंसान अब ऐसा सोचता है कि कहीं ना कहीं मतलब वो बिल्कुल उस बच्चे की तरह ऐसे उस बच्चे के साथ ऐसे बिहेव करने लगा वो इंसान, जैसे कि उसको कहीं ना कहीं ये फील होने लगा था कि नहीं यार, कितना भी है तो मेरा नहीं है, गोद लिया हुआ है, कितना भी है तो मेरा नहीं है, मेरा खून नहीं है, गोद लिया हुआ है। वो बच्चा एकदम पागल सा हो जाता है। उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये अचानक से क्या हो गया। एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट, एक मिनट। उस बच्चे को ये मतलब समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया, उससे ऐसी क्या गलती हो गई यार, क्या गलती हो गई कि मतलब वो बच्चा इतना शॉक, इतना पेन, इतना डिप्रेशन, इतना पागलपन में चला जाता है। मतलब जिस इंसान को वो अपना भगवान मानता था और जो इंसान इसे पागलों की तरह प्यार करता था, अचानक से वो इंसान इसे इग्नोर करने लगता है। वो इंसान ये सोचने लगता है कि ये तो मेरा अपना खून नहीं है, गोद लिया हुआ है। उसे वो कमी खलने लगती है और वो इसे अपने से धीरे धीरे दूर करने लगता है। और बहुत ज़्यादा दूर कर मतलब अपने साथ भी रखता है, लेकिन एकदम एकदम सौतेलों की तरह बिहेव करता है। उस बच्चे के ऊपर क्या बीतता होगा आप समझ सकते हैं। वो बच्चा कितना टूटा हुआ, कितना परेशान, कितना कितना पेन में, कितना दर्द में, कितना ज़्यादा पेन में। वो बच्चा अब तो उसके हाथ से उसके उस इंसान का साथ छूट चुका होता है। वो उस इंसान के साथ रहता है, वो उससे कहीं दूर नहीं जाता है, लेकिन उसके साथ रहते हुए भी वो उससे अलग ही रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस इंसान का हाथ उस पर से उठ गया होता है। तो अब वो बच्चा बिल्कुल अकेले होता है। अब वो बच्चा पागल सा हो रखा होता है। वो हर जगह वो इस कारण को ढूंढने लगता है कि क्या हुआ मुझसे, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई। वो खोजने लगता है कि आखिर ये रिश्ता है क्या, ये क्या है ये रिश्ता कि मैं इतना पागल हो गया हूँ। वो इंसान मुझे भूल गया है, वो इंसान मुझे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए पागल हो रखा हूँ। फिर भी मैं उसके लिए मतलब मेरे अंदर वो तरफ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और मुझे फिर भी वो विश्वास है कि नहीं, भले ही वो मुझे भूल गया, लेकिन उसके अंदर भी मेरे लिए अभी भी उतना ही तरफ है, भले ही वो मुझे दिखाए ना। वो बच्चा धीरे 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 वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। वो बच्चा अपना जी जान लगा देता है कि वो वापस उस इंसान को वापस पाले, उस इंसान का प्यार, उस इंसान का अपनापन, सब कुछ वापस बिल्कुल वैसे ही पाए जैसे वो पहले था। सब कुछ जैसा पहले था। वो बच्चा बेचारा इधर उधर हर जगह अपने सवालों का जवाब ढूंढने में लग जाता है। वो हर जगह ढूंढने लगता है कि भाई ये क्या है, ऐसा क्या है इस रिश्ते में कि मैं इतना पागल हो गया हूँ। ऐसा क्या है इस रिश्ते में कि उस इंसान को मेरी परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए मैं आज भी उसका पूजा कर रहा हूँ। ऐसा क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि भले ही वो मुझे एक्सेप्ट ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो सभी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर हैं।
वो तरफ है जो मेरे अंदर है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, बट मैं समझ रहा हूँ। वो बच्चा हर जगह ढूंढने लगता है अपने सवालों का जवाब। वो बच्चा खोजने लगता है वो उन हर गलतियों को कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई भाई कि वो इंसान, मेरा भगवान मुझसे दूर हो गया। वो बच्चा अपने आप को सुधारने लगता है, अपने अंदर हर उसको जहाँ जहाँ उसको अपने अंदर गलतियाँ लगती है, जहाँ जहाँ उसे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये गलती है जिसके कारण वो मुझसे दूर हो गया, वो उन हर गलतियों को सुधारने लगता है, अपने आप को बदलने लगता है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है खुद को बदलने का, अपने अंदर एक एक गलतियों को खोज खोज के निकालता है। जहाँ जहाँ उसे लगता है कि यार यही कारण हो सकता है कि वो मुझसे अलग हो गए, या फिर यही कारण है कि भगवान मुझसे गुस्सा होकर उनको मुझसे अलग कर दिए। वो वो हर तरह का कमी अपने अंदर से निकालता है, हर तरह का कमी, हर तरह का कमी। फिर एक समय आता है, मतलब दिन पर दिन वो यही देखता है ना, दिन पर दिन, कि वो इंसान उसी के साथ है, एक ही घर में है, लेकिन वो इंसान को, और उस इंसान ने कभी किसी और को गोद नहीं लिया, उस इंसान ने कभी अपने बच्चे नहीं किए, उस इंसान ने कभी किसी से शादी नहीं की, लेकिन वो इंसान इसी के साथ है, लेकिन इसका नहीं है। चीज़ें अब पहले जैसी नहीं है, चीज़ें बहुत ख़राब है। मतलब वो बस एहसान कर रहा है इसे अपने साथ रख कर, कि नहीं अब गोद लिया है तो रखूँगा ही, वह कैसे वापस भेज दूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीज़ आ गया है कि नहीं भाई मेरा नहीं है, मेरा अपना खून नहीं है। वो बच्चा जी जान लगा देता है गाइस, जी जान लगा देता है अपने अंदर हर कमियों को, हर गलतियों को निकालने में, अपने आप को परफेक्ट बनाने में, अपने आप को उस लायक बनाने में कि वापस वो इंसान उसको एक्सेप्ट कर ले। होता क्या है ना कि एक पॉइंट आता है, एक समय आता है जब वो बच्चा थक जाता है, वो बच्चा अपने अंदर से हर कमियों को निकाल देता है, हर नेगेटिविटीज़ को निकाल देता है। बट एक पॉइंट आता है जब वो बच्चा थक जाता है, जब वो बच्चा एग्जॉस्टेड हो जाता है, जब वो देखता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सामने वाला तो वहीं का वहीं है, वो तो कोई एफ़र्ट ही नहीं लगा रहा है, उसे तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस अपने उस ज़िद को पकड़ा हुआ है कि भाई वो मेरा अपना नहीं है, मेरा अपना खून नहीं है। तब इस बच्ची की आंखें खुलती है कि मैं जब भीख मांग रहा हूँ दूसरे से, सच तो ये है कि जो प्यार मैं दूसरे से उम्मीद कर रहा हूँ वो प्यार मैं खुद को खुद ही दे सकता हूँ। तब जाके उस बच्चे की आंखें खुलती है, उस बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें खुलती है कि जिस प्यार के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ दूसरे से हाथ फैला के कि प्लीज़ मुझे प्यार करो, प्लीज़ मुझे इस लेवल का प्यार करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सच तो ये है कि मैं उस लायक हूँ, मेरी वो औकात है कि मैं खुद ही उस लेवल का प्यार खुद को दे सकता हूँ। अब वो बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अब वो बच्चा डी अटैचमेंट में आ जाता है। मतलब अब वो बच्चा जो है, अब वो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अब वो बच्चा प्यार तो बहुत करता है, उसका प्यार कहीं नहीं जाता है। वो पहले भी प्यार करता था, आज भी उस इंसान से बहुत प्यार करता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब वो बच्चा भीख मांगना छोड़ देता है। अब वो बच्चा समझ चुका होता है, क्योंकि वो उसने अपने अंदर से सारी कमियां हटा ली होती है, सारी नेगेटिविटीज़ हटा ली होती है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को ना पता चल जाता है कि वो बच्चा आम नहीं है, वो बच्चा ख़ास है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, उसे अपनी अहमियत पता चल जाती है, उसे अपनी कीमत पता चल जाती है। तो वो अंत में, इस जर्नी के अंत में वो डिसाइड कर लेता है कि बहुत मैंने भीख मांग लिया लोगों से कि तुम मुझे इस लेवल का प्यार करो। सच तो ये है कि भगवान ने मुझे, अल्लाह ने मुझे इतना सक्षम बनाया है, इतना इतना पावरफुल बनाया है कि मैं खुद को उस लेवल का प्यार दे सकता हूँ जिस लेवल का प्यार मैं दूसरों से चाहता हूँ। तो वो बच्चा खुद को खुद ही प्यार करने लगता है। जब वो बच्चा खुद को खुद ही प्यार करने लगता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ़ लव, जब वो बच्चा अपनी इज़्ज़त बनाने लगता है, अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनाने लगता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ़ लव, तो वो बच्चा धीरे 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 बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। और इस जर्नी के एंड में आते आते वो बच्चा इतना पावरफुल हो जाता है, इतना 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 स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अब उसे उसे किसी से प्यार की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो किसी चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। वो बच्चा अब बहुत बड़ा हो गया रहता है, अब वो एक यंग लड़का बन गया, मतलब एक, अब वो बच्चा यंग हो गया रहता है, यंग। और अब वो हर तौर पर मतलब अब वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होने के लिए अपना पूरा कोशिश करता है, वो इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होता है, वो हर मतलब अब वो बच्चा उस इंसान को पाने के लिए जितना उसने अपने ऊपर काम किया था, उस काम करने के चक्कर में इस कहानी के अंत में वो बच्चा हर मायने में इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब ऐसा एक चीज़ नहीं होता है जिसके लिए वो दूसरे पे निर्भर होता है, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो
पैसा हो या चाहे कुछ हो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए भी पूरी मेहनत करता है, जिसे वो एक ना एक दिन अचीव भी कर लेता है। वो इमोशनली भी पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन प्यार उसका वहीं का वहीं रहता है। भले ही वो इंडिपेंडेंट हो गया, अब वो भीख नहीं मांगता है, वो खुद से खुद ही बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनल खुद को लव देता है। जिस लेवल का वो लव दूसरे से मांगता था, वो लेवल का लव वो खुद को ही करता है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि वो बच्चे ने प्यार करना बंद कर दिया। वो बच्चा आज भी उस इंसान को भगवान मानता है, लेकिन अब उसके पीछे भीख नहीं मांगता है, उस भगवान से वो भीख नहीं मांगता है, बल्कि जो प्यार वो उस इंसान से चाहता था कि वो इंसान उसे करे, वो प्यार वो खुद को ही अनकंडीशनली देता है। और जब उस बच्चे ने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया है, खुद को सेल्फ लव करने लगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया, खुद को एक बहुत ही सॉलिड पर्सनैलिटी बना लिया, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना लिया, खुद को अनकंडीशनल लव करने लगा, तब क्या हुआ कि जिस इंसान ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, जिस इंसान ने उसे गोद लिया था, वो इंसान की भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उस इंसान को भी लगने लगता है कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने इसे अपना खून ना समझकर बहुत बड़ी गलती की। मैं ये नहीं समझ पाया कि भले ही मेरा अपना खून नहीं है, लेकिन शायद जो मेरा अपना होता है उससे भी मेरे लिए बढ़कर है। वो इंसान कहीं ना कहीं, मतलब उस इंसान की भी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि अब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाला की अवेकनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बस इसे एक ही चीज़ पता रहता है कि मुझे खुद को अनकंडीशनल लव करना है, मुझे दूसरे से भीख नहीं मांगना है, मुझे हर मामले में इंडिपेंडेंट बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, खुद को सेल्फ लव करना है, अनकंडीशनल लव देना है। और सामने वाले की अवेकनिंग हो या ना हो, अब इस बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बच्चा आज भी उस इंसान को भगवान मानता है। ठीक है। और क्योंकि इस बच्चे ने पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान की भी अवेकनिंग अब शुरू हो गई है। वो भी इंसान कहीं ना कहीं इस बच्चे के लेवल पर आने लगा है। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, और इस कहानी में आगे यही होगा कि दोनों का रियूनियन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये अब मेरी कहानी यही थी मेरी कहानी। मेरी अभी रियूनियन नहीं हुई है, लेकिन हाँ, मेरे ट्विन की अवेकनिंग शुरू हुई है, क्योंकि मैंने देखा है। ठीक है, मैंने नोटिस किया है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं डी अटैचमेंट में हूँ। मैं अपनी दुनिया में, मैं खुद को ही प्यार करने में व्यस्त हूँ। होगी एक दिन रियूनियन, हो जाएगी जब हो, आई डोंट केयर। सो यही थी मेरी कहानी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।